हेलो गाइस, वेलकम टू समर कैंप। मैं हूं मुकेश कुमार, सरस्वती विद्या मंदिर गंगानगर से। आज हम आपके लिए लाए हैं एक्सेल। एक्सेल में हम सीखेंगे मार्कशीट कैसे बनाते हैं, उसमें न्यू न्यू फॉर्मूलाज हम आपको बताएंगे। टोटल, परसेंटेज, रैंक वगैरह निकालने के लिए कैसे निकाली जाती है। आइए चलते हैं एक्सेल की तरफ। चलिए बात करते हैं एक्सेल के बारे में। आज हम क्या सीखेंगे? एक्सेल। एक्सेल के बारे में सीखेंगे और एक्सेल में मार्कशीट कैसे बनाते हैं उसके बारे में सीखेंगे। तो आइए एक्सेल के बारे में सबसे पहले हम एक्सेल की फाइल खोलेंगे। ठीक है, एक्सेल, ये देखिए एक्सेल आ गया हमारा। एक्सेल जैसे ही ओपन करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा एक्सेल की फाइल ओपन होगी। इस तरह से ओपन होगी तो हमें क्या लेना है? ब्लैंक वर्कबुक लेनी है। ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करेंगे तो हमारी सीट इस तरह की खुल के आएगी। इसको पूरी को क्या बोलते हैं? वर्कबुक बोलते हैं। ठीक है, ये जो बुक वन एक्सेल दिखा रहा है इसको बोलते हैं हम टाइटल बार। क्या बोलेंगे? टाइटल बार। और ये इधर जो दिखा रहा है सेव का बटन होता है ये, और ये होता है अंडू का बटन होता है, और ये होता है रेडो का बटन। ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। और ये जो होम इंसर्ट पेज लाउट फॉर्मूलाज लिखा हुआ है इसको बोलते हैं हम मेन्यू बार। और ये जो क्लिप बोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, ये जितने सारे ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं इसको बोलते हैं हम रिबन बार। ये जो A1 लिखा है इस बॉक्स को बोलते हैं नेम बॉक्स, और ये जो बॉक्स आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं फॉर्मूला बार। ठीक है, और ये जो A B C D वगैरह करके लिखा है और ये जो मैंने आपको सिलेक्शन करके दिखाया है इसको बोलते हैं कॉलम। और ये जो 1 2 3 4 5 6 ये जो लिखा है इसको बोलते हैं हम रो। ठीक है, एक ये जो बॉक्स है इसको बोलते हैं हम सेल। ठीक है, ये जो यहाँ सीट दिखाई हुई है यहाँ पे एक्टिव सीट हमारी शो करता है, और ये हमारा अप डाउन स्क्रॉल होता है ऊपर नीचे करने के लिए पेज को, और ये हमारा लेफ्ट राइट स्क्रॉल होता है पेज को लेफ्ट राइट करने के लिए। ये हमारा जूम स्टेटस होता है, इसको हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हम उसका मिनिमम जो फॉन्ट होता है हमारा 100 होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम कुछ सेल्स का सिलेक्शन ले लेंगे। सिलेक्शन लेने के बाद सिलेक्शन ले लिया और यहाँ से इसको हम मर्ज कर देंगे। मर्ज करने के बाद यहाँ पे आप अपने स्कूल का नाम लिख सकते हैं। जैसे मैंने अपने स्कूल का नाम लिखा सुरेश देवी प्रेमचंद्र त्यागी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज गंगानगर मेरठ। ठीक है, अब हमें इसे बड़ा करना है तो इस पर सेल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको बड़ा कर लेंगे। देखिए बराबर से कट गया, तो यहाँ पर रेप टेक्स का ऑप्शन आ रहा है। रेप टेक्स पे आप जैसे क्लिक करोगे तो ये आपका इस तरह से शो कर देगा। ठीक है, आज हमें क्या सीखना है? हमें सीखनी है मार्कशीट बनानी। क्या सीखनी है? मार्कशीट बनानी। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे? मार्कशीट। ठीक है, थोड़ा सा इसको बड़ा कर रहे हैं तो थोड़ा अच्छा लगेगा। ये देखिए। ठीक है, अब सबसे पहले हम इसमें यहाँ पे लिखेंगे ऐसा, यानी कि सीरियल नंबर। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखेंगे? स्टूडेंट्स के नेम, यहाँ पे सब्जेक्ट्स हिंदी, यहाँ पे दूसरा इंग्लिश, यहाँ पे लिख देता हूँ मैथ, यहाँ पे लिख देता हूँ साइंस, यहाँ पे लिख देते हैं SST। ठीक है, मैंने 5 सब्जेक्ट लिए हुए हैं। इसके बाद हमें इसमें निकालना क्या क्या है? सबसे पहले तो हम निकालेंगे टोटल। यहाँ पे निकालेंगे हम परसेंटेज, यहाँ पे निकालेंगे हम रिजल्ट, यहाँ पे निकालेंगे मैक्सिमम, सॉरी यहाँ पे निकालेंगे हम रैंक, क्लास में रैंक कितनी है। यहाँ पे निकालेंगे मैक्सिमम कि सबसे ज़्यादा मार्क्स कौन से हैं, और यहाँ पे निकालेंगे हम मिनिमम कि सबसे कम मार्क्स कौन से हैं। ठीक है, सीरियल नंबर में जैसे मैंने डाल दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। 10 बच्चों हमने 10 नंबर डाल दिए और 10 बच्चों के इसमें नाम लिख लाते हैं, जैसे नेहा, रवि, मोनू, सोनी, सोनू, यस, कनक,
दीपू, यसी, अंजिया, ठीक है। कोई भी आप नाम डाल लीजिए जिसका भी आपको बनाना है, ठीक है। यहाँ से फिर मैं आपको इसको नंबर देना शुरू करता हूँ, जैसे मैंने ये नंबर दिए, ठीक है। मैंने कोई भी जो भी आपको नंबर लगे वो इसमें दे सकता है, ठीक है। आप इस तरह से इसमें नंबर दे दीजिए। सभी में फील्ड्स इस तरह से नंबर कर लेंगे। ठीक है, ये मैंने कर लिया। तो अब हमें क्या निकालना है, टोटल निकालना है। तो टोटल का फॉर्मूला हम इसमें देंगे। सबसे पहले इक्वल SUM, सम लिखेंगे और ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, ठीक है। किसका हमें टोटल करना है, इन सब का। जिसका हमें टोटल करना है उसका सिलेक्शन ले लेंगे, शिफ्ट के साथ 0 बटन दबाएंगे तो हमारा ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा और फिर एंटर कर देंगे तो इसका ये टोटल शो कर देगा। एक बार फिर देखते हैं, इक्वल सम ब्रैकेट ओपन और यहाँ से सिलेक्शन लिया कि हमें इनका टोटल करना है और यहाँ से शिफ्ट के साथ 0 दबाकर फिर से ब्रैकेट क्लोज कर दिया और एंटर, ठीक है। तो ये हमारा सबका टोटल दिखा देगा। किसी को दिक्कत? इसके बाद इसी तरह से हम परसेंटेज निकालेंगे। इक्वल सबसे पहले टोटल मार्क, फिर डिवाइड करेंगे। कितने सब्जेक्ट है हमारे, 5, 5 सब्जेक्ट हैं तो 500 मार्क्स हुए, इनटू कितना हुआ 100, तो यहाँ से हमारी परसेंटेज निकल जाएगी। दोबारा से निकालते हैं, इक्वल टोटल का सिलेक्शन डिवाइड बाय 500 इंटू 100, एंटर करेंगे तो हमारी परसेंटेज निकल जाएगी, ठीक है। ये हमारी परसेंटेज निकल कर आ गई है। यहाँ से रिजल्ट आता है। रिजल्ट में मैं चाहता हूँ कि रिजल्ट हमारा शो करे। देखिए जैसे इसमें 53 पॉइंट दिखा रहा है, 53.6% इसमें दिखा रहा है और 22 मार्क्स है SST में, तो इसको फेल दिखाना चाहिए। परसेंटेज तो काफ़ी है, पास आने के लिए मार्क्स भी हैं, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ इसे फेल दिखाए या डिवीजन में दिखा दे इनको करके। तो मैं इसमें फॉर्मूला लगाऊंगा, आई इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन, सबसे पहले सिलेक्शन लेंगे किसका, मार्क्स का। कौन से मार्क्स का, जिसका हमें निकालना है, वो लेस देन 33 कोमा इन्वर्टेड कोमे में फेल। इसका मतलब हुआ हमने हिंदी के मार्क्स सेलेक्ट किए और इसको कहा लेस देन 33, अगर ये 33 से कम है तो क्या दिखाए, फेल। फिर हमने दूसरी कंडीशन दी, कोमा इफ ब्रैकेट ओपन, फिर हमने सिलेक्शन लिया इंग्लिश के मार्क्स का, फिर हमने कहा लेस देन 33 कोमा फेल, ठीक है, इन्वर्टेड कोमा क्लोज कोमा। इसी तरह से हम सारे सब्जेक्ट को सिलेक्शन ले लेंगे, लेस देन 33 कोमा फेल। इस तरह से फिर से मैंने लिया इफ ब्रैकेट ओपन, साइंस का सिलेक्शन किया, लेस देन 33 कोमा इन्वर्टेड कोमे में फेल, इन्वर्टेड कोमा क्लोज कोमा इफ ओपन, फिर हमने सिलेक्शन किया SST का, ठीक है। इसमें फिर हमने कहा लेस देन 33 कोमा इन्वर्टेड कोमे में फेल। अगर ये 33 से कम हो तो क्या दिखाए, फेल, ठीक है। फिर हमने इसमें दूसरी कंडीशन दी है, कोमा इफ ब्रैकेट ओपन, फिर हमने परसेंटेज सिलेक्शन किया। परसेंटेज को हमने कहा कि ग्रेटर देन इक्वल 60, अगर ये 60 से ज़्यादा है, इन्वर्टेड कोमे में क्या लिखा हमने, फर्स्ट, तो ये फर्स्ट दिखाए। कोमा इफ, फिर हमने दूसरी कंडीशन दी, अगर परसेंटेज हमारी ग्रेटर देन इक्वल टू 45 है या 45 से अबव है तो इन्वर्टेड कोमे में हमने क्या लिखा, सेकंड, तो ये क्या दिखाएगा, सेकंड दिखाएगा। फिर हमने तीसरी कंडीशन दी, परसेंटेज सिलेक्शन किया, कहा ग्रेटर देन इक्वल 33, अगर 33 है तो क्या दिखाए, थर्ड डिवीजन, ठीक है। यहाँ से मैंने इन्वर्टेड कोमा क्लोज कर दिया और जितनी बार भी हमने ब्रैकेट ओपन किया था उतनी बार इसको क्लोज कर देंगे,
हमने ये 8 बार ओपन किया है, 8 बार इसको क्लोज कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये देखिए सबसे लास्ट में ब्लैक आ गया और यहाँ से एंटर कर देंगे। तो यहाँ क्या दिखा रहा है हमारा सेकेंड। अगर हम इनमें से किसी भी नंबर को, जैसे मैंने 33 दिया था मिनिमम मार्क्स, हम 32 कर देते हैं तो ये फेल दिखा देगा। क्लियर। और यहाँ से अगर आप इसको 33 करोगे तो ये फर्स्ट डिवीजन दिखा देगा। ज़्यादा मार्क्स हो गए, ये देखिए थर्ड डिवीजन दिखा दिया। आप जितना भी इसमें बढ़ाते जाओगे ये उसी तरह से अपना वर्क करता जाएगा। एक बार फिर से देखते हैं। इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन, सबसे पहले हिंदी के मार्क्स का सिलेक्शन, और ये कहा लेस देन 33 कोमा इन्वर्टेड कोमे में फेल। अगर ये 33 से कम है तो फेल दिखाएगा। कोमा इफ ब्रैकेट ओपन, फिर हमने इंग्लिश के सब्जेक्ट का इंग्लिश के मार्क्स सिलेक्शन लिया और कहा लेस देन 33 कोमा, अगर इंग्लिश के मार्क्स 33 से कम है इन्वर्टेड कोमे में फेल लिख देंगे तो ये फेल दिखाएगा। कोमा इफ, फिर हमने तीसरी कंडीशन दे दी, फिर हमने मैथ को सिलेक्शन किया, फिर कहा लेस देन 33 कोमा इन्वर्टेड कोमे में फेल। ठीक है, मैंने यहाँ से फेल डाला, फिर कोमा कोमा इफ ब्रैकेट ओपन, फिर हमने साइंस लिया, फिर कहा लेस देन 33 कोमा इन्वर्टेड कोमे में फेल, फिर हमने कोमा इफ ब्रैकेट ओपन, फिर हमने एसएसटी किया, फिर कहा लेस देन 33 इन्वर्टेड कोमे में फेल। फिर हमने तीसरी कंडीशन, अभी देखिए हमारे सारे सब्जेक्ट हो चुके हैं। अब हम लगा देते हैं दूसरा फॉर्मूला इसमें, इसी कंडीशन में। इफ ब्रैकेट ओपन, इसमें हमने परसेंटेज को सिलेक्शन किया और इससे कहा ग्रेटर देन इक्वल 60 कोमा इन्वर्टेड कोमे में हमने लिख दिया फर्स्ट। अगर हमारी परसेंटेज 60 या 60 से ज़्यादा है तो क्या शो करेगा, फर्स्ट डिवीजन। अदरवाइज इफ ब्रैकेट ओपन, हमने फिर सिलेक्शन लिया परसेंटेज का, फिर हमने कहा ग्रेटर देन इक्वल 45, अगर हमारी परसेंटेज 45 है या 45 से अधिक है तो सेकंड शो करे, तो हमने सेकंड की कंडीशन दे दी, यहाँ पे लिख दिया इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन, हमने फिर से परसेंटेज का सिलेक्शन किया और फिर कहा ग्रेटर देन इक्वल 33 करने के बाद कोमा इन्वर्टेड कोमा और इसमें लिख दिया हमने थर्ड। अगर हमारी परसेंटेज 33 से कम है या 33 है तो क्या दिखाए, थर्ड। अदरवाइज फेल वो दिखा देगा। जितनी बार हमने ब्रैकेट ओपन किया था उतनी बार ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ये देखिए कर दिया, करने के बाद ये हमारी इसने परसेंटेज शो कर दी है। क्लियर। इसी तरह से हम सबका निकाल लेंगे। ये देखिए यहाँ इसने फेल दिखा दिया, फेल इसलिए दिखा दिया क्योंकि यहाँ पे 22 मार्क्स हैं। अगर हम इसको 33 कर देते हैं तो ये पास आ जाएगा। क्लियर। अब आती है रैंक की बारी। रैंक कैसे निकालते हैं, रैंक का फॉर्मूला होता है इक्वल सम प्रोडक्ट, सम प्रोडक्ट हुआ, इसके बाद हम इसे टोटल पे निकालते हैं। टोटल का सिलेक्शन किया, जिसका हमें निकालना है उसी के टोटल का सिलेक्शन करेंगे, फिर कोमा, फिर सभी टोटल्स का सिलेक्शन क्योंकि सब में से हमें निकालना है। फिर हमने कहा, फिर हम इसको F4 क्लिक करेंगे, F4 फंक्शन की होती है F4, उसको दबाएंगे। उसको दबाने के बाद ब्रैकेट क्लोज। क्लियर। यहाँ पे हमें डबल ब्रैकेट ओपन करना है। ठीक है, यहाँ हमने किया। फिर इसके बाद यहाँ पे डिवाइड का चिन्ह लगाएंगे, फिर काउंट इफ। ठीक है, काउंट इफ हमने किया। इसके बाद फिर सारे टोटल का सिलेक्शन, ये ले लीजिए, ये हमने लिया। फिर हमने F4 बटन दबाया, फिर कोमा लगाया और हमने फिर से इसको सिलेक्शन लिया और फिर F4 दबाया। फिर हमने दो बार हमने ब्रैकेट ओपन किया था, दोनों बार क्लोज कर दिया। इसके बाद +1, ये एग्जैक्ट वैल्यू दिखाने के लिए होता है। ठीक है, जैसे ही एंटर करेंगे ये आपकी रैंक दिखा देगा।
कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है। अभी हम देख लेते हैं, चेक कर लेंगे इसको एक बार। ये दोबारा से देखते हैं, इक्वल सम प्रोडक्ट, ये लगा दिया हमने फॉर्मूला। इसके बाद क्या किया हमने, टोटल का सिलेक्शन किया। इसके बाद लेस देन का निशान लगाया। इसके बाद हमने टोटल का सिलेक्शन कर लिया, जितने भी और टोटल्स में हमें देखना है।